आइए अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 8। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं और इन सभी का नोट्स लेने के लिए आप लोग हमारे वेबसाइट pankajstudycenter.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आपको यहाँ इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न क्रमांक 8 को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 कहता है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करते हैं, एक बेलन बना लेते हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि बेलन बना लेते हैं। तो आइए यहाँ से हम क्या करेंगे, बेलन बना लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बेलन बना लिया। ओके, इस तरीके से आप लोग कर लेना। फिर यहाँ से ऐसे, देन उसके बाद ऐसे। तो ये क्या हुआ, बेलन हुआ। अब इसी बेलन में एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो एक शंक्वाकार खोल काट लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई हम लिख देते हैं 2.4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख दिए 2.4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद इसका व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर है। तो यानी इसका जो व्यास दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है, हमने लिख दिया। फिर इसके अंदर इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लेता है। तो चलिए शंक्वाकार खोल काट लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से लाएंगे। ओके, फिर यहाँ से इस तरीके से ले आएंगे। तो ये शंक्वाकार खोल हमने क्या किया, काट लिया। ओके, अब काटने के बाद कहता है कि इसका निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। पहले समझो, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे लिख ही देते हैं पृष्ठीय, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो आपको क्या पता चलेगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक पहले सबसे पहले बेलन नजर आएगा। तो आप बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है। ठीक है, उसके बाद क्या नजर आ रहा है, उसके बाद आपको नजर आ रहा है ये वृत्त नजर आ रहा है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr²। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में फिर नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे πr² और प्लस में आपको एक शंकु नजर आएगा। तो इसके अंदर झांकोगे, यानी कोई ठोस बेलन रहेगा उसके अंदर शंक्वाकार गड्ढा करेगा तो उसके अंदर क्या नजर आएगा, आपको सिर्फ शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नजर आएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, πrl होता है। ये मैंने लिख दिया फॉर्मेलिटी के लिए। अब यहाँ समझो कि भैया अगर कोई बेलन कटता है और बेलन के मतलब बेलन जब ठोस रहता है उसके अंदर शंक्वाकार खोल काटते हैं तो नीचे वाला वृत्त यानी तो आपको तो दिखाई देगा, लेकिन ये जो ऊपरी वृत्त है वो नजर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो काट करके बाहर आ गया। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल तो कट गया, तो इसलिए इस वृत्त का क्षेत्रफल हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, तो वो बचेगा 2πrh और प्लस में πr² और प्लस में πrl बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, इन तीनों को जोड़ देंगे। यानी बोले तो एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर निचले वाले वृत्त का क्षेत्रफल और फिर इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे, निकल जाएगा आसानी से, है ना। तो सबसे पहले आपको पता है कि r हमारा निकल जाएगा। r तो हमारे पास यहाँ व्यास 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है, क्योंकि शंकु का भी ऊंचाई वही होगा और जो हमारे पास बेलन का त्रिज्या होगा वही शंकु का भी त्रिज्या होगी। तो इससे तो ये निकल जाएगा, लेकिन बच जाएगा हमारे पास l कैसे निकलेगा। तो l बराबर फॉर्मूला क्या होता है, l बराबर फॉर्मूला होता है h² प्लस r² का रूट अंडर, इससे हम निकाल लेंगे। चलिए h हमारे पास यानी ऊंचाई कितना दिया गया 2.4, तो हम लिखेंगे 2.4, इसका कर देंगे होल स्क्वायर और प्लस में r²। r यानी त्रिज्या कैसे निकलेगा, तो व्यास दिया गया 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, 1.4 का आधा करेंगे तो 0.7,
तो 0.7 का होल स्क्वायर कर देंगे और इसका रूट लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब देखो 2.4 का स्क्वायर यानी 2.4 से गुना करेंगे 2.4 में, तो यानी 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा। अब देखो 2.4 है ना, आप गुना करोगे 2.4 से गुने 2.4 में तो कितना आएगा, पूरा गुना करोगे तो 576 आएगा। अब दशमलव के बाद एक अंक, इधर भी दशमलव के एक अंक, तो टोटल हुआ 2 अंक के बाद दशमलव, तो इधर से गिनती करो 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दो। ठीक है, हमने पुट कर दिया। 0.7 का स्क्वायर, तो 0.7 से गुना करेंगे 0.7 में, तो 7 का स्क्वायर तो 49 होता है। अब आपको पता चल गया हो कि 0.7 से गुना किए 0.7 में तो 49 आया। अब दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, टोटल 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, तो 1 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे बैठा देंगे, यानी 0.49 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास क्या है 5.76 और 0.49 को जोड़ेंगे तो 6.25 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। रूट है तो रूट। नहीं समझ में आ रहा कि जोड़ कैसे किए हैं, तो देखो 5 दशमलव, हम दूसरा कलम ले लेते हैं, नहीं रेड कलम तो यहाँ नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको जोड़ के यहाँ पे बता देते हैं, क्या दिक्कत है ना। देखो कैसे जोड़ते हैं, जैसे 5.76 तो 76, फिर उसके बाद 0.49 तो 49, इसको जोड़ लो, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 के 12 के 2 हासिल 1 हो गया, दशमलव तो दशमलव 6 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 625 का वर्गमूल निकालते हैं तो 25 होता है, और वर्गमूल से बाहर आते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव आएगा, यानी 2.5 आएगा, एल बराबर। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब आइए पुट करते हैं इसमें, चलिए यहाँ से हम लिखते हैं, कॉमन ले ले सबसे पहले, तो हम यहाँ पे पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा के अंदर 2 और h बचेगा, और प्लस में पाई आर निकल गया तो एगो आर बचेगा, और प्लस में पाई आर निकल गया तो इधर सिर्फ एल बचेगा। पाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिखेंगे, और इंटू 2 और गुने में h यानी ऊंचाई, ऊंचाई हमारे पास है 2.4, तो हम लिखेंगे 2.4, और प्लस में r यानी तिरजा, तिरजा हमारे पास कितना है, तो तिरजा हमारे पास देखो व्यास है 1.4 सेंटीमीटर, तो तिरजा कितना होगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्लस में l यानी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई 2.5 निकाले हैं तो 2.5 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ये हमारे पास 22/7 है। अब यहाँ पे देख लो 24 दूना 48 यानी 4.8, 2.4 में 2 से गुना करेंगे तो 4.8 होगा, और प्लस में 0.7 और प्लस में 2.5 तो 2.5। अब क्या करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैंने छोड़ा, क्या छोड़ा देख लो गौर से, पाई की वैल्यू तो रख दी, हमने तिरजा छोड़ रखा है ना, चलो यहाँ पे हम तिरजा लिख देते हैं, यहाँ भी तिरजा लिख देते हैं, और 22/7 और गुने में तिरजा हमारे पास कितना वही 0.7, तो हम 0.7 लिखेंगे, मैंने लिख दिया। अब इस सबको अंदर ऐड कर लो, तो देखो ऐड करेंगे तो कितना होगा 4.8 प्लस 0.7 और प्लस में 2.5 कितना होगा ना। तो देखो ऐड करते हैं, यहाँ पे 4.8 और फिर 0.7 फिर 2.5, चलो ऐड कर लेते हैं। 7 5 देखो 8 7 कितना होगा, 8 7 15, 15 5 20 के 0 हासिल हो गया 2, 4 2 6, 6 2 8 हो गया, यानी 8.0 हो गया है ना। तो 8.0 को तो सिर्फ आप 8 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दशमलव हटेगा तो बट्टे में क्या होगा 10 आएगी, दशमलव के बदले 1 और दशमलव का 1 संख्या तो 1 0। ठीक है, अब ये 7 से 7 कैंसिल, तो हमारे पास आया क्या 22/10 और गुने में 8 आया, यही ना आया। तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो कितना होगा, तो देख लो इसको अगर हम गुना करते 22 8 कितना होगा, यानी 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17 यानी 176 आया। अब बटे में 10 है तो 10 से इसमें भाग देंगे तो देखो 1 0 है ना नीचे, तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे क्योंकि 1 पर 0 है इसलिए, तो इसको हम करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हमारे पास। तो ये आंसर हुआ। लेकिन यहाँ पे कहता क्या निकटतम, आपको निकटतम क्या कहता है यहाँ पे कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो निकटतम कौन होगा, तो आइए हम निकटतम ज्ञात करके बताते हैं आपको, समझो। अगर 17.6 के अंदर है, तो अगर हम आपको कहें कि निकटतम ज्ञात करने के लिए मान लो कि 17 से स्टार्ट करते हैं, 17 फिर 17.1 फिर 17.2 फिर 17.3 फिर 17.4 फिर 17.5 फिर 17.6 फिर
17.7, फिर 17.8, फिर 17.9 और 17.9 के बाद डायरेक्ट क्या होता है 18 होता है कि नहीं। अब बताओ हमको 17.6 आया। अब 17.6 से ये 17 निकट है या 17.6 से 18 निकट है, बताइए कौन निकट है। तो देखो इधर गिनती करोगे तो कितना संख्या आएगा, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या आता है। और इधर गिनती करोगे 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या और 4 संख्या आता है। तो निकटतम तो इधर है, तो यानी निकटतम जो होगा इसका 18 आंसर होगा। तो हम लिखेंगे क्या, अतः निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में कितना आंसर हो गया भैया, 17.6 का निकटतम 18 है, इसलिए 18 आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आपने समझ लिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।